देखिए 29वां सवाल है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया और ये कोण 90 डिग्री का, इसलिए हम यहां बी लिखेंगे। बाकी ए और सी हमारी मर्जी, हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने ए यहां लिख लिया, सी यहां लिख लिया। भुजा ए बी पर डी, ये ए बी पर हमने डी ले लिया। ये कोई जरूरी नहीं बीच में ले, देखो मैंने ऊपर ज्यादा छोड़ दी, नीचे कम छोड़ दी है। और बीसी पर ई स्थित है, तो बीसी पर ये ई ले लिया। तो सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर, तो एक को ई से मिलाएंगे जब भी तो ए ई स्क्वायर होगा, तो ये ए ई को मिला दिया। सी डी स्क्वायर, तो सी को डी से मिलाएंगे जब भी तो सी डी स्क्वायर होगा, तो ये सी को डी से मिला दिया। ए सी स्क्वायर मिलाया, और डी ई स्क्वायर, तो इसको इससे भी मिला दो। इस प्रकार से हमने सारे मिला दिए, और आज ही इतने सुंदर मिलाए, नहीं तो सीधे सीधे मिल सकते थे, पर आज तो बिगड़ गए। खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो हमसे क्या दिया है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। देने को तो ये भी दिया है कि बी पर डी है, बीसी पर ई है, पर ही चल जाएगा। हमें सिद्ध करना है। तो इस सवाल में सिद्ध करना है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। देखो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि जब भी 90 डिग्री का कोण दे दे और स्क्वायर दे दे तो समझ लो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो आप तो एक एक इन चारों में से एक एक को पकड़ते चलो। तो ए ई स्क्वायर हमने देखा, ये इस त्रिभुज में ए ई स्क्वायर बन रही है, इस त्रिभुज में। ठीक है भाई। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। कारण क्या है इसका? ए ई स्क्वायर, ये कारण है। ए ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, और नंबर डालते चलेंगे 1। अब हमें सी डी स्क्वायर चाहिए, तो अब सी डी को पकड़ लो। देखो ये सी डी है, ये तो कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे? समकोण त्रिभुज डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में। सी डी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब चाहो तो पहले ए सी स्क्वायर डी स्क्वायर निकाल दो, चाहो पहले इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि हमारा बाएं पक्ष में इन दोनों का जोड़ है। तो लिखेंगे 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 को जोड़ेंगे तो ए ई स्क्वायर जुड़ेगा, 2 को जोड़ेंगे तो सी डी स्क्वायर जुड़ेगा बाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इस पे हम 3 नंबर डाल के रख देंगे। अब हम ए सी के पास आ जाएंगे, क्योंकि अब हमें ए सी स्क्वायर चाहिए। तो बाहर बाहर का पूरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक बार चित्र में देख लो, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इस पे नंबर 4 डाल देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए डी ई स्क्वायर। तो देखो ये जो छोटा सा है ना, बिल्कुल छोटा सा, ये समकोण त्रिभुज डी बी ई में, समकोण त्रिभुज। हाँ, तो बीच में फोन आ गया था, तो मैंने त्रिभुज आपको दिखा दिया था, समकोण त्रिभुज डी बी ई में। तो इसमें हमें क्या चाहिए? डी ई स्क्वायर। तो डी ई स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी ई स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये नंबर हो गया 5। अब हम 4 और 5 को जोड़ देंगे तो ए सी और डी ई स्क्वायर भी जुड़ जाएंगे, हमारा ये वाला हिस्सा भी जुड़ के तैयार हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 व 5 का योग करने पर
पाइथागोरस प्रमेय के सवाल ज्यादातर आसान ही होते हैं, इसलिए आप परीक्षा में संघर्ष करना। अगर कोई सवाल बिना किया हुआ आ जाए तो भी आप कर सकते हो। तो चौथे में AC स्क्वायर हुआ, पांचवें में DE स्क्वायर हुआ बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये हमारा नंबर 6 हो गया। अब हम 3 और 6 के राइट पक्ष में लाते हैं। तो देखो AB स्क्वायर यहां भी है, AB स्क्वायर यहां भी है, BE स्क्वायर यहां भी है, BE स्क्वायर यहां भी है, BD स्क्वायर यहां भी है, BD स्क्वायर यहां भी है और BC स्क्वायर यहां भी है और BC स्क्वायर यहां भी है। यानी कि 3 और 6 के राइट पक्ष बराबर है, इसलिए 3 और 6 के लेफ्ट पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 3 व 6 से, और जो हमें सवाल सिद्ध करना है उसको उठा के लिख देंगे कि AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम चलते हैं 29वें के अथवे में। ये इसमें अथवा भी आता है, और मैं अथवा आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपका अभ्यास हो जाए। नहीं, एग्जाम में तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे मैं मूल क्वेश्चन कर लेना, चाहिए अथवा कर लेना। तो ये अथवा है, और इसका भी मैंने चित्र इसलिए बना रखा है कि चित्र बनाने में थोड़ा समय बच जाएगा। तो यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं दो बिंदुओं पर, देखो A और B पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध करना उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ये O डैश इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है, उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है AM बराबर MB, और लंब यानी कि ये कोण 90 डिग्री भी सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है AB उभयनिष्ठ जीवा है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि O डैश AB का लंब समद्विभाजक है, O डैश AB का लंब समद्विभाजक है। रचना हम क्या करेंगे, O को A से, O को B से, O डैश को A से और O डैश को B से मिलाएंगे। क्या करेंगे, O को A से और B से, O डैश को भी A और B से मिलाएंगे। तो लिखेंगे O व O डैश को A तथा B से मिलाया। और अब हम देखिए, पहले तो इस ऊपर वाले पूरे त्रिभुज को और इस निचले पूरे त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। कैसे होंगे सर्वांग सम, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, O डैश A बराबर O डैश B, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और O डैश बराबर O डैश। उससे हमें ये कोण बराबर मिलेंगे कि जिनसे क्या फायदा होगा, फिर हम ये इधर इधर के त्रिभुज पकड़ेंगे और इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये कोण हमें बराबर चाहिएंगे, और क्या हो जाएगा, OA बराबर OB हो जाएगा, OM बराबर OM हो जाएगा, उन्हीं के बीच का कोण हो जाएगा, और ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, लिखेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हम लिखते हैं त्रिभुज OA डैश, त्रिभुज OA डैश व त्रिभुज OB डैश में, OB डैश में नंबर 1 OA बराबर OB, OA बराबर OB। नंबर 2 O डैश A बराबर O डैश B, O डैश A बराबर O डैश B। दोनों का एक ही कारण है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और O डैश बराबर O डैश, क्योंकि दोनों की साझे की है, O डैश बराबर O डैश, उभयनिष्ठ साझे की। इस प्रकार से कौन सा नियम लग गया, S का नियम। इसलिए S के नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज OA
ओ डैश सर्वांग सम है त्रिभुज। देखो हमने ओ ए बराबर ओ बी सिद्ध किया है, ओ ए पहला दूसरा तो ओ बी भी पहला दूसरा हो जाएगा। ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी सिद्ध किया है, ओ डैश ए दूसरा तीसरा है तो ओ डैश बी भी दूसरा तीसरा हो जाएगा। ओ डैश बराबर ओ डैश, इसमें भी पहला तीसरा है, इसमें भी पहला तीसरा है। अगर ये सर्वांग सम है तो ओ बिंदु पर बना कोण, ओ बिंदु पर बना कोण अर्थात ये बीच में लेना है। कहां लेना है? ये बीच में लेना है। तो लिखेंगे इंप्लाइज कोण ए ओ डैश, ए ओ डैश बराबर कोण बी ओ डैश। और ये कोण जो ए ओ डैश है उसको हम एम पर ही रोक रहे हैं, ऐसे बी ओ डैश इसको एम पर ही रोक रहे हैं। तो इंप्लाइज एक ही बात है, कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम, और इस पे 1 नंबर डाल दिया। अब हम ये वाले त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में इनमें क्या है? वही ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। बहुत आसान सवाल है अगर एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो इस प्रकार से हमने लिखा ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, और बीच में लिखेंगे कोण, कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम। कहा? हमने एक में सिद्ध किया हुआ है, कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम। कहां से? एक से। और ओ एम बराबर ओ एम साझे की है, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ, अतः कौन से नियम से? इसलिए एस ए एस के नियम से त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम है त्रिभुज। देखिए हमने कोण ओ बराबर कोण ओ सिद्ध किया है, इसका ओ बीच में तो इसका भी ओ बीच में, और हमने ओ ए बराबर ओ बी सिद्ध किया है, इसका ओ ए पहला दूसरा है तो इसका भी ओ बी पहला दूसरा हो जाएगा। ओ एम बराबर ओ एम सिद्ध किया है, इसका ओ एम दूसरा तीसरा तो इसका भी ओ एम दूसरा तीसरा हो जाएगा। और हम और थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो इस सर्वांग सम होने के कारण, इन त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के कारण हमें 2 चीजें मिलेगी। एक तो क्या मिलेगी? ए एम 1 और 3 बिंदु से बनी भुजा ए एम बराबर बी एम, तो इसको हम डाल रहे हैं नंबर 2। और क्या मिलेगा? तथा कोण ए एम ओ, तीसरे बिंदु पर बना कोण, कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ, तीसरे बिंदु पर ही बने कोण के बराबर, ये नंबर 3। अब इनको चित्र में दिखाता हूं आप लोगों को। देखो हमने लिखा ए एम बराबर बी एम, क्या लिखा? ए एम बराबर बी एम, तो वो ये वाली भुजाएं हैं। और क्या लिखा? कोण ए एम ओ यानी कि ये कोण बराबर कोण बी एम ओ यानी कि ये कोण। अब हम जानते हैं कि दोनों कोण एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है। दोनों कोण कहां पर बने हुए हैं? सरल रेखा पर। तो लिखेंगे कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ, और सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है चूंकि, इसलिए कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ की जगह भी 3 से ए एम ओ बराबर 180। कहां से? 3 से। और इस प्रकार से जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 कोण ए एम ओ बराबर 180। हम 2 का उधर ले जाके भाग दे देंगे तो कोण ए एम ओ बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार से हम देखते हैं, ध्यान से देखो, 2 में तो वो दोनों भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? ये ए एम और बी एम। और 3 में उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि हमने कोण ए एम ओ 90 डिग्री सिद्ध कर दिया है। अतः 2 और 4 से ये क्या है? लंब समद्विभाजक। क्या लिखेंगे? 2 व 4 से ओ डैश किसका? ए बी का लंब समद्विभाजक है, और यही हमें सिद्ध करना था। QED। अब हम 30वें सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा 30वां सवाल है, माध्य और बहुलक पूछा है। क्या पूछा है हमसे? माध्य और बहुलक। तो जब भी माध्य पूछा जाए हम सबसे पहले x निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते, 20 30 50 50 का आधा 25।
30 40 70 का आधा 35। अब आगे तुम खुद कर लोगे ऐसे ही 45 55 और 65। फिर f को x से गुणा करते हैं तो 25 चौकू 100। 35 को 28 से गुणा करेंगे तो 28 पंजे 140, 28 तिया 84, 84 और 14 98। ये जल्दबाजी में जोड़ घटा गलत हो सकती है मेरी। 45 दूनी 90 और 45 चौकू 180 और 9 हासिल के 189। 55 दूनी 110 और 1 वो 0 और 6 पंजे 30, 6 छिंगड़े 36 और 3 39। इस प्रकार से हम यहाँ पर योग लिख लेंगे और इनका योग कर लेंगे। तो देखिए इसका योग करते हैं। 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 हासिल 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10। ये तो हुआ इसका जोड़। इनका जोड़ कर लो। 0 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 9 26 हासिल 2 और 1 3 और 9 12, 12 और 8 20 और 1 21 और 3 24 हासिल 2 और 2 ये 4। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसलिए माध्य बराबर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 4460। मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूं, अगर कहीं जोड़ या गुणा गलत हो गई हो तो देख लेना कितना आ जाएगा। 44.6, क्योंकि 10 का भाग देने से दशमलव यहां जाएगा और यहां से हम मात्रक लिखते हैं अंक। तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल माध्य का। अब बहुलक के लिए हम लिखेंगे चूंकि बारंबारता सर्वाधिक कौन सी इनमें 42 सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक बारंबारता के सामने बहुलक वर्ग होता है। इसलिए बहुलक वर्ग और 42 के सामने जो है वो 40 से 50 है, इसलिए लिखेंगे 40 से 50। अब हम बहुलक का सूत्र लिखते हैं। इसलिए बहुलक z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो देखिए L चाहिए, L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग रहा, इसकी निम्न सीमा हो गई 40। F1 चाहिए तो जो सर्वाधिक होता है वो F1 होता है, उसके ऊपर F0 होता है, उसके नीचे F2 होता है। गिनती बना दिया करो 0 1 2। सर्वाधिक को F1 लिख के ऊपर 0 नीचे 2। तो F1 42, F1 कितना हो गया 42, F0 कितना हो गया 28 और F2 कितना हो गया 20 और वर्ग अंतराल इनमें 10 10 का है, तो H बराबर 10। ये सारे मान उठा के सूत्र में रख देंगे, हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो L का मान 40, F1 का मान 42, F0 का मान 28, 2F1 का मान 84, क्योंकि 42 दूनी 84, 28 20 गुणा 10। कैलकुलेट करेंगे 40, 42 में से 28 गए तो 14, 84 में से 48 घटा लेंगे, हम रफ में घटा लेते हैं। 84 में से 48, तो देखो 84 और 48 घटा रहे, 14 में से 8 गए 6 और 3 36 और गुणा 10। तो देखिए इसको काट लो 2 से, 2 7 14 18, फिर 2 से काट लो, 2 पंजे 10 9। इस प्रकार से 40 में 7 पंजे 35 बटा 9 का भाग लग जाएगा। तो देखिए मैं आपको 35 में 9 का भाग देके दिखा देता हूं। ये 35 और 9 का भाग दे रहे हैं, 9 तिया 27, 8 बचेगा, दशमलव लगा दो, 9 8 72 और फिर 8 बचेगा और फिर 9 8 72। इस प्रकार से 8 ही 8 आते थे, इस 8 को हटा के इसको 9 कर सकते हैं। तो 3.89 क्या हो जाएगा 40 प्लस 3.89 यानी कि 43.89 और वही प्राप्तांक है, इसलिए अंक। इस प्रकार आपका ये मॉडल पेपर समाप्त हुआ।